राधे राधे। भक्त नामदेव के बारे में सभी ने सुना है। आज उनसे जुड़ी एक रोचक कथा के बारे में बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार भक्त नामदेव कंधे पर कपड़े का थान लगाकर हाट बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें जाते हुए देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि भगत जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर और साग सब्जी सब खत्म हो गई हैं। शाम को बाजार से आते समय धान बेचकर जो पैसे आए उससे खाने का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देखता हूँ जैसे विट्ठल जी की कृपा। यदि आज इस दान का कोई अच्छा मूल्य मिला तो घर में आज धन धान्य अवश्य ही आएगा। इस पर भक्त नामदेव की पत्नी कहती हैं कि भगत जी, यदि इस धान की कीमत अच्छी ना भी मिले तब भी इस बुने हुए धान को बेचकर कुछ राशन तो लेते आना। घर में बच्चे अभी छोटे हैं। घर के बड़े बूढ़े तो भूख प्यास बर्दाश्त कर भी लेंगे, पर बच्चे नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो कुछ लेते आना, जैसे मेरी विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में एक गरीब ने उन्हें आवाज़ दी, वाह भाई, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठीक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। यह गरीब ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ जा और भगवान के नाम पर 2 चादरी का कपड़ा इस गरीब की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव उस गरीब से पूछते हैं, 2 चादरी में कितना कपड़ा लग जाएगा? फिर क्या भिखारी ने जितना कपड़ा मांगा, भक्त नामदेव जी के थान में संयोग बस उतना ही कपड़ा निकला। अब क्या? भगत नामदेव जी ने पूरा थान उस भिखारी को दान कर दिया। दान देकर भक्त नामदेव जी खाली हाथ घर लौटने लगे तो उनके सामने अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों के भूख के चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कई बात याद आई कि घर में खाने का सब सामान खत्म हो चुका है। यदि धान के दाम कुछ कम भी मिले तो बच्चों के लिए तो खाने के लिए कुछ लेते ही आना। अब दाम तो क्या, पूरा धान ही दान में जा चुका था। अब भक्त नामदेव खाली हाथ घर कैसे जाएं? वे एकांत में पीपल की छाप में बैठ गए और सोचने लगे, मन ही मन कहने लगे, जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। जब जब सारे संसार का पेट वह खुद भरता है तो मेरे परिवार का पेट भी वह ही भरेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में तल्लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव ने उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हें जो सौंप दी। अब भगवान भक्त की झोपड़ी पर पहुंच गए और कहने लगे और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से नामदेव जी की पत्नी की आवाज़ आई, कौन है? भगवान ने कहा, नामदेव जी का घर यही है ना? अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी यही है। आपको कुछ चाहिए क्या? भगवान सोचने लगे, धन्य है नामदेव जी का परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी मन में दूसरे की मदद करने की इच्छा। भगवान बोले, दरवाज़ा खोलिए। नामदेव जी की पत्नी बोली, लेकिन आप हैं कौन? भगवान ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भगतानी जी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। फिर क्या, इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। पत्नी ने भगवान से पूछा कि इतना सामान क्या नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। भगवान ने कहा, हाँ भगत जी, आज नामदेव का धान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वह चुकता कर रही है। आप तो सामान रखने के लिए और जगह बताओ। सब कुछ आने वाले हैं भगत जी के घर में। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। रात का अंधेरा अपने पाँव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीर आते देख खुश थे। वो कभी चीनी के बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। इधर भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर में थककर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप लेते आना। हम उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई हैं। भगवान बोले, वे तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार को एक साथ सामने देखकर
नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से व्याकुल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। परंतु इससे पहले कि नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर बेचना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, आपने सच्ची सरकार को थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उनसे विनती करके रुकवाया। बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उनकी दया कभी भी ख़त्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा विद्यमान रहते हैं। आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।